हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह कह रहा हूं और कहता रहूंगा, गर्व का अनुभव होता है अपनी भारत माता पर, अपने भारत की संस्कृति पर, अपने भारत के ऋषि मुनियों पर, अपने इस प्यारे प्यारे भारत के उस सनातन चिंतन पर। इतनी व्यापकता, इतनी उदारता विश्व में अन्यत्र कहीं नजर नहीं आती है। एक मेरा प्यारा भारतवर्ष है, मेरे उन वैज्ञानिक ऋषियों का चिंतन है जो खाली अपने लिए नहीं, खाली गिने चुने अपनों के लिए नहीं, उदार चरिता नामसु वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी को अपना घर मानता है, परिवार मानता है। जो मैंने एक वाक्य में कहा है कि दुनिया के अन्य देशों ने इस संसार को एक बाजार समझा है। बाजार खोजते हैं, अमेरिका अपना बाजार खोजता है, चाइना अपना बाजार खोजता है, जापान अपना बाजार खोजता है, कोरिया अपना बाजार खोजता है, सब अपना अपना बाजार खोजते हैं। अन्य देशों ने इस दुनिया को एक बाजार समझा है, लेकिन गर्व का अनुभव होता है मेरे भारत ने सारी दुनिया को एक परिवार समझा है। द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम का भाव आता है जहां खाली सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली गिने चुने लोगों के लिए नहीं। सनातन काल से कहते आए हैं, हम तो अंतरिक्ष में भी शांति चाहते हैं, पाताल में भी शांति चाहते हैं, पृथ्वी पर भी शांति चाहते हैं, औषधियों में भी शांति चाहते हैं, वनस्पतियों में भी शांति चाहते हैं, यहां तक कि शांति रे व शांति, शांति में भी शांति चाहने वाला इकलौता मेरा प्यारा भारतवर्ष है। हमें प्रारंभ से अपने देश से प्यार करना, राष्ट्रीयता, मानवता, नैतिकता का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया गया है। हम प्रतिज्ञा करते हैं, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, यहां पर कोई भेदभाव नहीं है, जाति का, संप्रदाय का, धर्म का, मजहब का। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपसे अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, मैं सबसे करबद्ध अनुरोध करता हूं, इस भारत को, भारतीय संस्कृति को, भारत के चिंतन को समझो। इसे संकीर्णता के दायरे में मत बांधो। भारत पर्वों का देश है, भारत त्योहारों का देश है, भारत विविधताओं का देश है, अनेकताओं का देश है, फिर भी एक है। और जहां तक शुभ कामनाओं का, बधाई का और आशीर्वाद देने का सवाल आता है, तो मुझे तो 365 दिन भी कम नजर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। आपको शुभ कामनाएं देने के लिए, बधाई देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए मैं तो अवसर की तलाश करता हूं। 365 दिन भी कम नजर आते हैं। ये तो खाली एक बहाना है। आज 1 जनवरी है, आज मकर संक्रांति है, आज लोहड़ी है, आज उत्तरायणी पर्व है, आज होली पर्व है, आज दीपावली पर्व है, आज गुरु पर्व है, आज ये पर्व है, आज ये पर्व। ये खाली बहाने ढूंढते हैं। वर्तमान समय
बहुत कुछ सिखा करके गया है हमें, यदि हम सीखने वाले बने तो। ये प्यार का, एकता का, सद्भाव का, सौहार्द का संदेश देकर के गया है हमें। सन 2020 बहुत दर्द भी दे करके गया है हमें, बहुत पीड़ा भी दे करके गया है। कितने लोगों ने अपने सपनों को खोया है इसमें, कितनों ने अपनों को खोया है। मेरे हृदय में भी उसकी पीड़ा है, व्यथित है मेरा हृदय। और भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जहां भी इस कोरोना महामारी के कारण बहुत नुकसान हुआ है, लोगों की जानें गई हैं, मैं अपने हृदय से संवेदना व्यक्त करता हूं। बहुत कष्ट उठाया है लोगों ने, लेकिन इस मुसीबत के वक्त में भी ऐसे लोग भी हैं जो घबराए नहीं, उस मुसीबत को भी एक अवसर बना लिया है जीवन में कुछ करने का, कुछ पाने का, एक मकसद बना लिया है अपने जीवन का, जिनको सैल्यूट करने को मन करता है, नमन करने को मन करता है। उन डॉक्टर्स को देखें हम, नर्सिंग स्टाफ को देखें हम, सफाई कर्मियों को देखें हम, नगर पालिका और नगर निगम के कर्मचारियों को देखें हम, बैंक कर्मियों को देखें हम, मीडिया कर्मियों को देखें हम, शिक्षकों को जिनको विभिन्न प्रकार की ड्यूटियों पर लगाया गया उनको देखें हम, शासन और प्रशासन के लोगों को देखें हम, वैज्ञानिकों को देखें हम। इन सब ने अपनी जान की परवाह न करके भी औरों की जान बचाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं। बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी मजहब के लोग आगे बढ़ करके, वो स्वयंसेवी संस्थाएं, वो पवित्र उपासना स्थल जो खाली पूजा घर नहीं, मानव मात्र के अंदर बैठे उस परमात्मा की पूजा करने का संदेश भी देते हैं। ऐसे अवसर पर गुरुद्वारों में लंगर चालू हो गए, मंदिरों में, पवित्र उपासना स्थलों में लोगों की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़े। एक तरफ जहां लोगों की जानें जाती देखी हैं हमने, जहां लोगों को बीमारियों से जूझते हुए देखा है हमने, जहां गांवों के लोग अपने गांव वापस जाने के लिए तरह तरह के कष्ट उठाते हुए, पैरों में छाले पड़े हुए हैं, बच्चों के साथ तपती धूप में पैदल चलते हुए देखे हैं हमने। वहीं पर सेवा और सहायता के लिए उठते हुए हाथ भी देखे हैं हमने। मुसीबत को भी एक अवसर बनाना, यही एक सच्चे मानव की पहचान है। आज वर्ष 2020 का अंतिम दिवस है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि सभी के दुखों, क्लेशों, चिंताओं, परेशानियों, वैर, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष, गंदे व्यसनों, दुर्भावनाओं, इन सब का भी अंतिम दिवस हो। वर्ष 2021 एक नया संदेश लेकर के आए, एक नई प्रेरणा लेकर के आए, एक नई स्फूर्ति लेकर के आए, एक सच्चे मानव बनने का संदेश लेकर के आए। हम सब कुछ बने हैं लेकिन एक सच्चे इंसान नहीं बन पाए। तभी शायद हमारे मनुष्यों को भी कहना पड़ा था, मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मनुष्य रूप में पशु तुल्य विचरण कर रहे हैं। उनके कर्म, उनके आचरण, उनकी प्रवृत्तियां इंसानों जैसी नहीं हैं। एक और पीड़ा है, एक और प्रकृति का, परमात्मा का, व्यवस्था का एक सुंदर संदेश भी है। कभी सोचा है आपने
कि आप वो जो रात दिन पार्टियां करते थे, मैं बुराई नहीं कर रहा, फिजूल खर्ची करते थे, आप उसके बिना भी रह सकते हैं। इस वक्त ने सिखा दिया है। घर में उतने संसाधन न होने के बावजूद आप जाकर के रेस्टोरेंट में ऐसे ऐसे भोजन भी करते थे जो कई प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। आपके उनके बिना रह सकते हैं, कभी सोचा था आपने? जिनको नशे की लत लगी थी वो इतने दिन उसके बिना रह सकते हैं, कभी सोचा था आपने? मैं नहीं कहता कि मत जाइए, लेकिन हम घूमे बिना नहीं रह सकते, आप रह सकते हैं, कभी सोचा था आपने? अपने परिवारों से हम कितने दूर होते जा रहे थे, संबंधों से कितने दूर होते जा रहे थे। इस दुख की घड़ी में बहुत करीब आए हम, रिश्तों की अहमियत को समझा हमने, साथ रह करके एक दूसरे को समझने की कोशिश की हमने। क्या ये नहीं लगा आपको? अरबों 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 खरबों रुपए लगा करके भी, कितनी योजनाएं बना करके भी हम अपनी पवित्र नदियों को प्रदूषण से मुक्त नहीं कर पा रहे थे। प्रदूषण मुक्त हो गई, क्या कभी सोचा था आपने? वायु प्रदूषण कितना फैला हुआ था, क्या हालत थी? सांस लेना भी कई शहरों में दुभर होता था। जीरो पे आ जाएगा प्रदूषण, कभी सोचा था आपने? बहुत कुछ है विचार करने के लिए। परमात्मा करे 2021 हमारे प्यारे भारतवर्ष के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर के आए। जूझ रहे हैं लोग, कोई रोगों से जूझ रहा है, कोई दुखों से जूझ रहा है, कोई अभावों से जूझ रहा है, कोई कला कलेश, मनमुटाव, वैर विरोध इत्यादि से जूझ रहा है, कोई बाहर जूझ रहा है, कोई अंतर्द्वंद में जूझ रहा है। जो मैंने हमेशा कहा है कि संग्राम बना हुआ है जीवन। हारिए ना हिम्मत और विसारिए ना राम। प्रैक्टिकल सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लोग मेरे बारे में भी कहते हैं तो मैं एक ही बात कहता हूं, करोड़ों लोगों की हिम्मत हूं, मैं हिम्मत कैसे हार जाऊं? दुनिया को उपदेश देता हूं, हारिए ना हिम्मत और विसारिए ना राम, तो हिम्मत कैसे हार जाऊं? किसी भी परिस्थिति में उसका नाम लेकर के हमेशा आगे बढ़ने का भाव रखा है। आपको भी वही कह रहा हूं, घबराना नहीं, क्योंकि कोई हमारे साथ है। अब उसे आप क्या कहते हैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आप राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, शिव कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, खुदा कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, जो भी कहते हैं आप अपने परमात्मा पर दृढ़ विश्वास रखते हुए, सदगुरु और सदगुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखते हुए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना। हिम्मत मत हार जाना कभी भी। धर्म से कभी दूर मत होना, परमात्मा से कभी दूर मत होना। धर्मो रक्षति रक्षितः, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म कदम कदम पर हमारी रक्षा करेगा। हम परमात्मा के नाम की रक्षा करेंगे, यानी परमात्मा के नाम को अपने से दूर नहीं होने देंगे, तो ये कदम कदम पर हमारी रक्षा करेगा। सदगुरु के वचनों को, उनके उपदेशों को, उनके मार्गदर्शन को अपने से दूर ना होने दें, उसकी रक्षा करेंगे, अपने पास रखेंगे, तो ये कदम कदम पर हमारी रक्षा करेगा। और आज जब हर ओर असुरक्षा की भावना है, तब तो इन सबको साथ रखने की बहुत आवश्यकता है। इनको कभी अपने से दूर मत होने देना। परमात्मा की कृपा से हर ओर सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो। और मेरे प्यारे बच्चों, अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है।
वर्ष 2020 जरूर खत्म हो रहा है, लेकिन वो जो संकट की घड़ी थी वो भी खत्म नहीं हुई है। हमारे वैज्ञानिकों की महान मेहनत सफल हो, वो रंग ला रही है, उन्होंने वैक्सीन बनाई है, लेकिन हम तक पहुंचने में अभी समय लग सकता है। धैर्य रखें और जो हमारे लिए गाइडलाइंस दी गई हैं, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनका पालन अवश्य करते रहें। कभी भी मन की दूरी ना हो, लेकिन भविष्य की नजदीकियों के लिए तन की दूरी अभी बहुत जरूरी है। भीड़ भाड़ में न जाएं। सार्वजनिक कार्यक्रम, सामूहिक कार्यक्रम अभी करने से बड़े स्तर पर बचने की कोशिश करें। मास्क अवश्य पहने। साफ सफाई सिखाई है, इस संकट की घड़ी ने हमको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। जो जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें। हमारी ड्यूटी है अपने शासन को, प्रशासन को, अपने सरकारों को, चाहे वो राज्य सरकारें हैं चाहे केंद्र सरकार है, सबको अपना अपना योगदान इन सावधानियों को बरतते हुए देने की आवश्यकता है। और ये चीज कभी छुपाने की कोशिश न करें। यह संदेश दे रहा है कि आपके अंदर ईमानदारी आए। कोई कोविड के लक्षण दिखाई दे रहे हैं या आप विदेश से होकर के आए हैं और उस प्रकार के आप संक्रमण से प्रभावित हैं, तो छुप करके भागिए मत, आगे आइए, ईमानदारी से चलिए, अपने लिए, अपनों के लिए और समाज के लिए एक खतरा पैदा न करें। ईमानदारी पूर्वक हम सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। कई लोग लापरवाही करते हैं, भगवान रक्षा करेगा ना, हमारे गुरु महाराज रक्षा करेंगे ना। और कई तो जब उस संकट की घड़ी से गुजरे, हमारा तो भगवान से भरोसा हट गया है, हमारा तो गुरु महाराज से विश्वास हट गया है, उनके होते हुए हमें ऐसा कैसे हो गया। ऐसे लोगों को मैं एक छोटा सा उदाहरण सुनाऊं। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस उन दोनों लिख रहे थे और एक दिन था जब उन्होंने वो चौपाई लिखी, सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जो उनके जीवन की घटना कहते हैं। सारे संसार को सीताराम में जान करके मैं सबको प्रणाम करता हूं, सर्वत्र उसके दर्शन हैं, सब में उसके दर्शन हैं, सबके अंदर वही विराजमान है। लिख करके भी गए ही थे, मार्ग में जा रहे थे, एक छोटा सा बालक आया, कहने लगा, बाबा इस रास्ते पे मत जाना जहां जा रहे हो, वहां एक पागल सांड है, सबको मार रहा है। तुलसी कहता है, उसमें भी तो मेरा राम है, मेरे को थोड़ी मारेगा। ऐसा कहते हुए, सी राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, मैं जाकर के प्रणाम करूंगा, उसके अंदर भी तो राम विराजमान है, मेरी रक्षा करेंगे। जाकर के प्रणाम किया, वो पागल सांड भागता हुआ जैसी नजर आया, लेकिन उसने आकर के चोट पहुंचाई और तुलसीदास कहते गिर पड़े। चोट भी लगी, लेकिन तुरंत हिम्मत करके उठ करके वापस जाने लगे जहां वो लेखन कार्य कर रहे थे, और जाकर के कहते हैं उस पन्ने को फाड़ने लगे जिसमें लिखा था, सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अगर सांड के अंदर राम होता तो क्या मेरी रक्षा नहीं करता? मैंने प्रणाम किया, प्रार्थना की मैंने। अभी फाड़ते उससे पहले ही कहते हैं पवन पुत्र हनुमान जी वहां प्रकट हो गए। कहने लगे, तुलसी ये क्या कर रहे हो? बोले, क्या कर रहा हूं? आपने देखा नहीं मुझे चोट लगी है? मैंने लिखा कि सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, सर्वत्र राम जी हैं, विराजमान हैं, यही देख करके, सब में राम को देख करके सबको प्रणाम कर रहा हूं, और मैंने इसी तरह से प्रणाम किया, लेकिन जब मेरी ही रक्षा नहीं हुई तो ये चौपाई बेकार है। चौपाई बेकार नहीं है। हे तुलसी, तुमने सांड में तो राम को देख करके प्रणाम किया, लेकिन क्या उस बच्चे के अंदर राम नहीं था जो तुम्हें अलर्ट कर रहा था कि आगे इधर मत जाना, आगे पागल सांड है तुम्हें मार देगा?
अगर तुम उसकी बात मान लेते, ये सोचते कि राम जी कह रहे हैं मुझसे आगे मत जाओ, इस राह पर मत चलो, तो इस दुर्घटना से बच सकते थे। हमारे सामने भी भगवान का रूप बन करके हमारे डॉक्टर्स हमें अलर्ट कर रहे हैं, हमारे गुरु महाराज हमें अलर्ट कर रहे हैं, हमारा विवेक भी हमें अलर्ट कर रहा है, सरकार हमें अलर्ट कर रही है, शासन प्रशासन हमें अलर्ट कर रहा है, फिर भी हम लापरवाही बरतें और फिर दोषारोपण करें परमात्मा पर, सदगुरु पर, तो शायद ये मूर्खता और अज्ञानता होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, बार बार आपको मैं सावधान करता रहा हूं। जब मौका लगा है तब आपके बीच इस संदेश के माध्यम से लगातार आता रहा हूं। कृपया डरने की तो आवश्यकता नहीं है, फिर कह रहा हूं, सावधानी जरूर बरतना। अभी समय है, परमात्मा करे फिर से ये जो पतझड़ आया है ये दूर हो, फिर से बसंत आए और बस अंत हो जाए इन दुखों का, परेशानियों का, उलझनों का, कष्टों का। हर ओर सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो। मुझे कृपया ये संदेश न भेजें कि हमारा ये नववर्ष नहीं है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैंने नववर्ष नहीं बोला, मैंने कुछ और नहीं बोला। मैं यही कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि वर्ष 2020 का आज अंतिम दिवस हमारे दुखों, क्लेशों, विपदाओं, मुसीबतों, गंदे व्यसनों, वैर, विरोध, ईर्षा, द्वेष, घृणा, वैमनस्यता, कटुता का भी अंतिम दिवस हो। वर्ष 2021 का एक नया दिन, नया संदेश लेकर के आए, नव स्फूर्ति लेकर के आए, नव चेतना लेकर के आए। हर ओर सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्य दुख भाग भवेत। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। सबके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। और मैं ये इसीलिए कर रहा हूं, 365 दिन इसीलिए करता हूं, हर पर्व पर इसीलिए करता हूं क्योंकि मेरी संस्कृति ने, मेरे भारत की उस महान और अमूल्य संस्कृति ने ही उदार चरिता नाम सु वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखा है। सारी दुनिया अगर मेरा घर है, मेरा परिवार है, तो इस दुनिया में रहने वाले लोग भी मेरे अपने हैं। और अगर यहां तक अभी नहीं पहुंच पाए हो तो भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, तो हम सब भारतवासी, चाहे वो किसी भी मत के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी मजहब के हों, हम सब एक हैं। एक बैनर तले आने की आवश्यकता है। तो किसी का भी खुशी का पर्व हो, हम उसमें भी शरीक हों, किसी का भी दुख की घड़ी हो तो उसमें भी हमारे मन में भी पीड़ा हो और हम यथासंभव, यथा सामर्थ्य उसकी सहायता करने की कोशिश करें। आइए, आज जहां संपूर्ण विश्व कोरोना संक्रमण के इस महामारी के दौर में भी नियमों का पालन करते हुए नववर्ष मना रहा है, मैं समस्त भारतवासियों को, संपूर्ण विश्व के जनमानस को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद इस विश्वास के साथ दे रहा हूं, मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरी भारत माता से, मेरी आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे से, हमारे ऋषि मुनियों से, हमारी अमूल्य धरोहरों से प्यार करने वाले मेरे प्यारे भारतवासियों, भारत का नववर्ष नव संवत्सर पर आता है, उसे भी बहुत धूमधाम से, उल्लास से और श्रद्धा पूर्वक मनाएं। हम हर संस्कृति का निरादर न करें, आदर करें, न कर सके तो निरादर न करें, लेकिन अपनी संस्कृति को खोने की कीमत पर नहीं। अपने मूल्यों को, अपने मर्यादाओं को, अपनी संस्कृति को कभी भी अपने से हम दूर न होने दें। प्रयास हम करें और गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो खुद कोशिश करते हैं, परमात्मा भी उसकी सहायता करता है। प्रभु से प्रार्थना है कि हम इस अमूल्य और महान संस्कृति
जिसके बल पर भारत जगत गुरु रहा है। और मैं चैलेंज करके कहता हूं, वो दिन दूर नहीं, भारत फिर जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। विश्व के एक महान हस्ती बनकर के, एक महान ताकत बनकर के उभरेगा, एक महान शक्ति बनकर के उभरेगा। हम सब अपना योगदान देना। विश्व शांति के अग्रदूत मेरे प्यारे भारतवर्ष में हर ओर शांति हो, हम अशांति के घटक न बने, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना योगदान दें। ये भारत कृषि प्रधान देश है और आज मेरे मन में वो भी पीड़ा है जो सर्दी में हमारे अन्नदाता, हमारे किसान लोग इतना कष्ट उठा रहे हैं। मैं न किसी दल की ओर से, न किसी राजनीतिक वक्तव्य से प्रेरित होकर के ये कह रहा हूं, मैं तो खाली अपने एक देश का नागरिक होने के नाते कह रहा हूं कि सरकार भी प्रयास कर रही है, किसान भी प्रयास कर रहे हैं, जल्दी इसका कोई हल निकले और सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित पहुंचे। मैं प्रभु से भी प्रार्थना करता हूं और सबका आह्वान करता हूं। धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पश्चिम महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो रानी वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल।